भैया पेड़ पे फंस गए। बारिश आ चुकी है बढ़िया वाली। हम पहुंच गए एक फॉरेस्ट वाले रोड पे। मतलब मैंने अपना ये ब्लैक वाइज़र भी हटाया, इसका फ़िल्टर भी हटाना पड़ा क्योंकि कोई धूप ही नहीं आ रही है इस पर। एकदम शानदार छाँव। ये केरला से, कोलम से और तमिलनाडु में इनका शॉप है, न्यू सलकारा रेस्टोरेंट। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि नागर इन वाचिंग रागीर ऑन व्हील्स। और इस समय है हम अभी कोलम डिस्ट्रिक्ट के ही एक विलेज में, टाउन कह सकते हैं इसको, जिसका नाम है जटायु मंगलम। जैसे कि आप लोगों को पता था कि हम जटायु अर्थ सेंटर देखने आए थे, तो वो हमने देख लिया है। और आज तो अभी हम जा रहे हैं कोयम्बटूर आदि योगी शिवा स्टैचू देखने और वहाँ का एक्सपीरियंस लेने। तो आज का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, 400 किलोमीटर का होने वाला है। और ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बज गए, बहुत ज़्यादा धूप है, आप देख सकते हो। मैंने फ़िल्टर लगा रखा है, उसके बाद थोड़ी बहुत लाइट कम हो रही है। तो फटाफट निकलते हैं और दिखाते हैं आपको कोयम्बटूर। तो निकल गया हूँ मैं अपने दूसरे सफ़र पे, जो कि जैसा कि मैंने बताया कोयम्बटूर के लिए होने वाला है। बहुत लंबा रन है आज, मतलब इतने लंबे रन कर लिए हैं, बट अगेन वन मोर। ये रोड तो बहुत बढ़िया है क्योंकि ये रोड हमने पहले देखा हुआ है, क्योंकि कल इधर ही हम रेस्टोरेंट पे गए थे खाना खाने। तो ये हाईवे तो सेक्सी है। बाकी मौसम भी ज़्यादा बुरा नहीं है, इतनी गर्मी तो चलता है। ये आ गई छाया, आ गई छाया। तो हमने ले लिया राइट और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स सबरीमाला। अच्छा वाले हाईवे को हमने कर दिया टाटा बाय बाय। अब ये सिर्फ केवल सिंगल लेन है, बट रोड अच्छा है और मौसम उससे भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो दिक्कत हो गई है भाई साहब, यहाँ पे भैया पेड़ पे फंस गए और अब ये पेड़ काट के नीचे उतरेंगे। तो हमने सबको रुकवा दिया है। नाउ लेट्स सी। भैया को भी हमने बोला कि ओ झुम, बहुत सारे आम भी आए हैं। तो हमने लिया है अपना पहला ब्रेकफास्ट ब्रेक, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खाते हैं फिर दोबारा निकलते हैं। तो कुछ खाने को तो मिला नहीं, चाय पिए 2 और एक समोसा खाया तेल वाला, और वापस निकल गए अपने सफ़र को। 11:15 हो रहे हैं। तो अब रुकते हैं 1-1.5 बजे बाद, लंच ही करते हैं अच्छा सा साउथ इंडियन। राइड अगर आप कर रहे हो लॉन्ग राइड्स, तो इट्स बेटर ईट लेस एंड हैव लेस कार्ब्स एंड मोर प्रोटीन, तभी आपको एनर्जी रहेगी। तो चावल और ये ऐसी चीज़ें कम खाएं। आई नो मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ क्योंकि अभी गर्मी है और मैं एग्स वगैरह नहीं खा सकता। अदरवाइज़ आप प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ और कार्ब्स कम खाओ, तो ज़्यादा एनर्जी रहेगी, नींद भी नहीं आएगी, थकान नहीं होगी, बढ़िया रहेगा सिस्टम। तो बहुत तगड़ा मौसम हो गया है दोस्तों, बारिश आने वाली है और आज तो लग रहा है कि बरसेगा जम के। और ये स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे नहीं है, बट फिर भी इतना सेक्सी हाईवे है ना, मैं क्या बताऊँ। स्पीड से पता लगा सकते हो कि कितने तेज़ हम चल रहे हैं। मतलब मज़ा आ रहा है क्रूज़ करने में। और गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे मोस्टली क्रिश्चियन रहते हैं, इसलिए आसपास चर्च ही चर्च है। बाकी इतने दिनों बाद रेन लाइनर्स, रेन वाले शूज़, ये सब पहनने पड़ेंगे। बिल्कुल भी मन नहीं है, बट अगर ज़ोर से बारिश आएगी तो पहनने ही पड़ेंगे। और लग रहा है मौसम देख के, बादल देख के, तो कि आज लगने वाली है। तो दोस्तों बारिश आ चुकी है बढ़िया वाली और रुक गए हम। थोड़ी देर इसको बरसने देते हैं और जैसे ये रुकेगी उसके बाद चलेंगे। और मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बारिश मिलने वाली है ताबड़तोड़, तो ये पहली शुरुआत है। नाउ वेट एंड वॉच। तो जैसे ही बारिश रुकी है निकल गए हम फिर से। आप देख सकते हो रोड पे पानी, बारिश कितनी ज़्यादा हुई थी, मतलब सीट वगैरह सब गीली हो गई, तेज़ आई थी। बढ़िया है, थोड़ा मौसम तो ठंडा कर दिया है, बट ह्यूमिडिटी बढ़ा दी है बारिश ने। तो राइट लेते हाईवे से हम पहुंच गए एक फॉरेस्ट वाले रोड पे। और क्या रोड है ये, मतलब मैंने अपना ये ब्लैक वाइज़र भी हटाया, इसका फ़िल्टर भी हटाना पड़ा क्योंकि कोई धूप ही नहीं आ रही है इस पर, एकदम शानदार छाँव। तो हम जा रहे हैं केरला के गाँव में से होके, और अभी तक मेन हाईवे नहीं लगा है। जब मेन हाईवे लगा आएगा तब जाके ही कोयम्बटूर के माइलस्टोन्स हमें दिखाई देंगे। अभी तो हम छोटे छोटे गाँव के रोड से जा रहे हैं।
वाह, बहुत ही अच्छी जगह है। पोकेमॉन टूवर्ड पोंकेनम। अब लगेगा बढ़िया हाईवे, अब आएगा मज़ा। तो यहाँ से ले रहे हैं हम लेफ़्ट टूवर्ड्स पाला पोंकोनम करके ये जगह है। छोटी सिटी है, नॉट दैट बिग, बट हाँ यहाँ पे एयरपोर्ट है, तो ज़्यादा छोटी भी नहीं है। और अभी तक कोयम्बटूर का बोर्ड आया नहीं है, क्योंकि हम मेन हाईवे पे अभी तक लगे नहीं है। और टाइम हो गया है 1:30, तो लंच का टाइम हो गया। आधे 1 घंटे में हम कहीं रुकेंगे और करेंगे लंच, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक अगेन। तो इतनी देर हो गई हमें चलते हुए और 150 किलोमीटर चल लिए हम। 2:15 हो गया टाइम एग्जैक्ट, और अभी भी कुछ आ नहीं रहा है कि रेस्टोरेंट वगैरह कुछ आ जाए। और अब जाके कोई थोड़ा चौड़ा रोड आया, अदरवाइज इतने गांव वाले एरिया में से निकल रहे थे हम, इतने ज़्यादा टर्न्स है ना कि चक्कर आने लग गए। आंटी देख रही है कि भैंस से रणवो की तरह क्यों चल रहा है। देखो देखो मैं कैसे चल रहा हूँ। तो जोक सपाट, गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा चल रही है सूखी चेन में। तो मैं पूछने आया भैया से, भैया हिंदी इंग्लिश, हिंदी तो बोल रहे हो, हिंदी तो बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि चेन क्लीन कर दोगे? हाँ मतलब चेन वॉश एंड क्लीन नहीं, क्यों? ऑयल ऑयल नो ल्यूब। वो रही बाइक, इधर आओ। मनी मनी, हाँ हाँ गाड़ी तो ले आएंगे, पैसे कितने लोगे? अमाउंट अमाउंट ब्रो, मनी हाउ मच मनी? 100 फॉर 3 बाइक? फिर अरे वो ऑयल ही तो डालना है। 100 रुपये बोल रहा है एक बाइक के, बोला टाइम नहीं है। मैं ऑयल खुद डाल लूँ है ना, फ्री फ्री? ओके खुद ही डाल लेते हैं, आ जाओ खुद ही ऑयल डाल लेते हैं, कोई रुपये नहीं लेगा। चेन क्लीन कर रहे हैं हम मिडवे, बहुत ज़्यादा सूखी चेन चला ली है। शुक्रिया भाई, थैंक यू। तुझे हिंदी आती होती तो आज हमारी चेन वॉश हो जाती, बट ठीक है, जितना तूने मदद किया उतना बहुत है। तो चलते हैं अब, अलविदा कहते हैं। 0 दिया भारत ने, मेरे भारत ने। तो अब लेने वाले हैं हमारा लंच ब्रेक, रुकते हैं और खाते पीते हैं। तो लंच हमने कर लिया है और निकल रहे हैं यहाँ से। ये हमारे कोलकाता के भाई हैं, बहुत सारे सवाल थे इनके, सबके तो जवाब नहीं दे पाया मैं। बाकी निकलते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, अभी भी 200 प्लस किलोमीटर्स का सफ़र अभी बाकी है जो कि हमें करना है। तो चलो लेट्स गो। तो लंच करने के बाद हमें हो गए ऑलमोस्ट 1 घंटा चलते चलते, और अभी 4 बज गए। आलस आ रहे हैं, धूप गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं कौन सी सिटी आई है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। शायद एयरपोर्ट रोड है इसलिए ज़्यादा जाम है यहाँ पे, बट डोंट नो। तो ये जो शहर चल रहा है ये है आउटर साइड ऑफ कोची। लेफ़्ट में हमारे एयरपोर्ट निकल चुका है फाइनली। अब जाके कोई हाईवे है विच इज़ नेशनल हाईवे और 4 लेन है, बट लगता नहीं है कि ये हमें लेके जाएगा कोयम्बटूर, क्योंकि 180 किलोमीटर्स में 4.5 घंटे, ये तो मतलब वही बात हो गई कि कोई बेकार सा हाईवे तभी इतना टाइम बता रहा है। फाइनली ट्रैफिक जैम से हम बच गए और निकल गए। नाउ लेट्स सी कि कितने देर तक ये अच्छा हाईवे कंटिन्यू होता है।
अब जाके लिखा है कोयम्बटूर विच इज़ 145 किलोमीटर्स। आगे तो मौसम की ऐसी जो घटाएं दिख रही है ना, मतलब दोबारा एक और ब्लॉकेज आने वाला है हमारे सामने। अब वो ब्लॉकेज ट्रैफिक का नहीं, अब वो ब्लॉकेज है हैवी रेन का, जो आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वापस से आप रुकते हुए देखेंगे हमें। फिर से बारिश चालू हो गई है, जैसा कि बोला था कि अगले 10 मिनट में बारिश आ जाएगी। फिर से निकल चुके हैं हम, थोड़ी सी बारिश रुकी है और हल्की हल्की अभी भी आ रही है। बाकी आई होप आगे जाके पूरी रुक जाए, अदरवाइज़ तो सब कुछ गीला हो जाएगा फिर से। टाइम हो चुका है 5:30। तो इतनी देर बाद चलने के हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही बढ़िया हाईवे पे। यहाँ के स्पीड लिमिट भी 100 है। 6 बज रहे हैं और लेट्स सी जल्दी पहुंचेंगे। इतने दिनों बाद टनल देखिए ना। मैं तो जयपुर से कोटा जाता हूँ तो टनल आती है ना रोज़। तो रास्ते में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि मैप दिखा रहा है 2 रास्ते। तो यहाँ चाय ब्रेक भी लेते हैं और पूछ भी लेते हैं। मुमताज़ होटल पे नहीं, गोपिका हॉट पे, आई मीन गोपिका हॉट चिप्स पे। तो चलते चलते बच गए हैं 7 और अभी भी 60 किलोमीटर्स बचा है कोयम्बटूर। शाम हो गई है। आई डोंट नो आप लोगों को कैमरे में रात दिख रही है या शाम। और आगे काले बादल भी दिख रहे हैं, ऐसे ना हो कि बारिश हो जाए और फिर हमें वापस रुकना पड़े तो और लेट हो जाएंगे। बट अब हो तो हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो कुछ 50 किलोमीटर बाद चलेंगे, फिर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और देखेंगे अपने होम स्टे, फिर देखेंगे। 47 किलोमीटर बचा है अब कोयम्बटूर, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी 10 किलोमीटर बाद रुकेंगे हम और देखेंगे स्टेज, फिर लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट स्टे कोयम्बटूर। बाकी आज तो कुछ है नहीं दिखाने को, आज तो सिर्फ केवल स्टे पे जाके टाटा बाय बाय करेंगे आपको। उसके बाद कल दिखाएंगे कोयम्बटूर में आदियोगी सेंटर। तो हम थे केरला में, आज सुबह चले थे जब, और अभी हम हैं तमिलनाडु में। तो कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु स्टेट के अंदर और तमिलनाडु में हम एंटर कर चुके हैं फिर से। और हाईवे को हमने अब कर दिया टाटा बाय बाय और एंटर हो चुके हैं एक रोड पे, यहाँ से लेके जाएगा हमें कोयम्बटूर सिटी में। तो अभी हम स्टे देखने रुके थे कोयम्बटूर से 20-25 किलोमीटर पहले, और ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि यहाँ रुकेंगे। न्यू सलकारा रेस्टोरेंट, जस्ट केवल गाड़ी साइड में लगाई और स्टेज ही देख रहे थे। और एकदम से अंकल वगैरह से बात हुई, इनको हिंदी आती नहीं है बट फिर भी इन लोगों से बात हुई और उसके बाद वो हमें मतलब केला भी खिलाने लग गए, आम भी खिलाने लग गए, पानी की बोतल भी देने लग गए और पैसे भी नहीं ले रहे हैं। और जब जिद कर रहे हैं तो कॉफ़ी तो पिला रहे हैं, तो कॉफ़ी पी के जाना ही पड़ेगा। ये केरला से, कोलम से और तमिलनाडु में इनका शॉप है, न्यू सलकारा रेस्टोरेंट। अच्छा, अजीत नाम है आपका? और इनका? तमिल பேசுறேன்। आपका नाम क्या है? फैसल, my name। फैजल सर। इसको नाम क्या? रामचेट्टीपाளையம்। अच्छा, इसको 20 किलोमीटर கோயம்புத்தூர் வந்துட்டீங்க। கோயம்புத்தூர் நல்லா சுத்தி பாருங்க। இந்த பக்கம் போனா ஈசா கோகமயம் இருக்கு, அது பார்த்தா ஊட்டி இருக்கு, செமையா இருக்கு நம்ம ஊர்। तो जो भी साउथ से देख रहा हो वो समझ जाएगा कि आपने क्या बोला। ஏதோ ஊரு ஏதோ மதுரையில ஏதோ ஊர் சொன்னாங்க, என்ன ஊர் இது? யூனிவர்சிட்டி। ஐயோ அந்த பசங்க ஏதோ விட்டுட்டாங்க। प्रोफेसर सिविल डिपार्टमेंट, सिविल कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। यूनिवर्सिटी। His brother, My brother is civil engineer, engineer. and he's owns his own company, Northern Biostructures. He's a structural designer. Yeah, structural designer. Black coffee also. थैंक यू। काली चाय, काली कॉफी। ताती 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 ताती। इसमें चीटी आ रही है। इसमें अजीत भाई और ये हैं सिविल के प्रोफेसर, पास में ही रहते हैं ये। बहुत ही वेलकमिंग है, कुछ पैसे नहीं लिए इनने कॉफ़ी के,
बाय बाय। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो पहुंच गए हैं हम कोयम्बटूर। दिस इज़ कोयम्बटूर सिटी। सामने जो दिख रही है वो है कोयम्बटूर टाउन, और ये जहाँ से मैं जा रहा हूँ वो एक आउटर सिटी है, मतलब सिटी का आउटर एरिया। और क्लाइमेट बहुत अच्छा है यहाँ का, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी हमने एक स्टे देखा है नियर आदि योगी सेंटर, तो वहाँ जा रहे हैं हम। नाउ लेट्स सी, वो हमें पसंद आता ही नहीं आता, वैसे ऑलमोस्ट आ ही जाएगा क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठ रहा है वो, और बजट में भी है। बाकी ब्रेकर बहुत आ रहे हैं, तो ब्रेकर से हो गया मैं परेशान। जितने ब्रेकर पूरे दिन भर में नहीं आए ना, उतने मुश्किल से 5 किलोमीटर में आ गए कम से कम 20 ब्रेकर। सी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इस टाउन का नाम है अलुंदुरई। आई एम रिपीटिंग अगेन, अलुंदुरई। इट्स नॉट कोयम्बटूर, कोयम्बटूर के पास है ये। तो बढ़िया है, पहुंच के बताता हूँ क्या स्टे है, कैसा है, वेदर वी आर बुकिंग इट और नॉट, क्या हम उसको बुक करेंगे या नहीं। बाकी कल करेंगे आदि योगी स्टैचू के दर्शन और अंदर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो वो कल मैं बताऊंगा जो भी क्या कैसे करना है आपको, कैसे आना है। सॉरी ब्रो, हमने तुम्हारी तपस्या भंग कर दी थोड़ी बाइक की साउंड से। तो वो वाला होटल तो हमें पसंद नहीं आया, काफ़ी कंजस्टेड से रूम थे। बाकी अब आए हैं एक और आर्याज होटल। नाउ लेट्स सी। टाइम हो रहा है 9:45 और वो वाली प्रॉपर्टी भी हमें पसंद नहीं आई, तो हम आए हैं NKP रेजिडेंसी। नाउ लेट्स सी ये कैसे दिखती है। प्रॉपर्टी तो अच्छी है भैया की, प्रॉपर्टी तो अच्छी है। 3 बेड वाला नहीं है कोई? अच्छा, पहली बार हमने बहुत कोशिश करी बट भैया माने नहीं। तो अगेन एक और प्रॉपर्टी देखना है आज रात का। ये आई थिंक तीसरा रूम होगा जो हम देख रहे हैं। ये डील क्रैक कर लिए और अभी हम सामान भी नहीं उतार रहे हैं। हम जा रहे हैं पहले खाना खाने, पहले सामान उतार रहे हैं। चलो हम पहले सामान उतार रहे हैं और उसके बाद हम खाएंगे खाना। रूम्स हम मैंने दिखाई दिए बट स्टिल आज का स्टे हो गया है खोवई। तो ये स्टोरी के लिए मैंने फ़ोटो ले ली है। अब फटाफट उतारते हैं सामान और करते हैं इस ब्लॉग को एंड। ऑरेंज वन दोस्तों वेरी बैड। वैसे तो ये व्लॉग रवि के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, माइक भी इसने लगाया हुआ है, बट आज मतलब नो माइक। 3 महीने की ट्रिप हो चुकी है और उसमें फर्स्ट टाइम है कि हम मतलब कहीं रूम देखने के बाद बाइक का ड्रेस को बिना चेंज किए कुछ खाने के लिए आ रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द डे भाई ने जहाँ हम जैकेट भी तीनों, नहीं खोली। मैंने जैकेट नहीं खोली कि यार अब अंदर भी कहना है, सब तीनों ने सेम ही पहना हुआ है। तो आई डोंट वांट कि ये तीनों अमर अकबर एंथनी लगे, क्योंकि हम तो हैं Cheers.